जीवन में धन का बड़ा महत्व होता है। निश्चित रूप से धन व्यक्ति को आगे भी ले जाता है और अगर ना हो तो पीछे ले जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर और बात करें कि धन के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन होने लगता है। ये बात सदियों से कही जाती है और आज जो भौतिक युग है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही कही जाती है कि साहब धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है और जो कुरूप है, भद्दा है, वो भी सुंदर बन जाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाते हैं। अगर उसके पास धन है, पर्याप्त धन है, तो ऐसा हो जाता है कि अगर मूर्ख है और वो मूर्खतापूर्ण बातें करता है तो भी उसकी बातें स्वीकार कर ली जाती हैं क्योंकि उसके पास धन है। यह सब है कि यह बात भी सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, लेकिन साहसिक पुरुष अक्सर अपने आप को अवसर का लाभ उठा करके अपने भाग्य को बदल लेते हैं, बदल देते हैं और कभी कभी जो उनका इतना पौरुष होता है, इतने वो शक्तिशाली बन जाते हैं कि उनके भाग्य से उनका पुरुषार्थ जीत जाता है और वो भी धनी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग पुरुषार्थ और भाग्य की बात करते हैं तो सामान्य रूप से ये तो माना ही जाता है कि जो धन है वो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन उसके अलावा ये बात भी सत्य है कि पुरुषार्थ अगर आपका तगड़ा है तो भाग्य भी हार जाता है। भाग्य भी एक समय पर पुरुषार्थ के सामने घुटने टेक देता है और पुरुषार्थ जीत जाता है और पुरुषार्थ के आधार पर व्यक्ति अपने आप को सक्षम बनाता है, धनवान बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। ये बातें पंचतंत्र में कही गई हैं। विश्वशर्मा रचित जो पंचतंत्र है उसमें अनेक कहानियों के माध्यम से इन बातों का जिक्र किया गया है कि ऐसा होता है, इस तरह से व्यक्ति धनी बन सकता है।